हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऐड लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन लीड एड्स टू द एयरटेबल ऑटोमेटिकली। दोस्तों, अगर आप एक B2B बिजनेस को रन कर रहे हैं और आप एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं कि जब भी लिंक्डइन लीड एड के थ्रू कोई न्यू लीड जनरेट हो तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके एयरटेबल अकाउंट में अपडेट हो जाए, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट में हम ट्रिगर और एक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिगर एप्लीकेशन में हम लेंगे लिंक्डइन और एक्शन एप्लीकेशन में हम लेंगे एयरटेबल। तो बेसिकली दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आपको लिंक्डइन को इंटीग्रेट करना है एयरटेबल के साथ में। उसके बाद में लिंक्डइन लीड एड के थ्रू जब भी कोई न्यू लीड रिसीव होगी तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली एयरटेबल अकाउंट में अपडेट हो जाएंगी। दोस्तों, प्रोसेस बहुत ईजी है और इसमें किसी भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने एक ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी लिंक्डइन और एयरटेबल अकाउंट को ओपन करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं लिंक्डइन लीड एड के थ्रू लीड जनरेट करता हूं और ऑटोमेटिकली उनको ऐड करता हूं अपने एयरटेबल अकाउंट के अंदर फॉर बेटर ट्रैकिंग मैनेजमेंट। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि जैसे ही लिंक्डइन लीड एड के थ्रू मुझे कोई नई लीड जनरेट हो वो ऑटोमेटिकली मेरे एयरटेबल अकाउंट में अपडेट हो जाए एज ए न्यू रिकॉर्ड। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए मुझे लिंक्डइन को इंटीग्रेट करना होगा एयरटेबल अकाउंट के साथ में। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी पैबली कनेक्ट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करूंगा pably.com/connect pably.com/connect और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं मेरे पास में पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली कनेक्ट की। तो हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके नए फोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है हम इसमें भी अपने नए वर्कफ्लो को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि पैबली चैट फ्लो, वर्कफ्लो, पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो। अगर हम पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो को देखें तो ये सारे के सारे वो वर्कफ्लोज हैं जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। अभी हमें एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है और दूसरा है क्लासिक, स्टेबल एंड फैमिलियर अप्रोच। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लासिक वर्जन को। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने उस वर्कफ्लो को नाम देना है जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया लिंक्डइन टू एयरटेबल। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं और हम इसको सेव करने वाले हैं पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो के अंदर। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर ऑटोमेशन प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिखाई दे रहे होंगे, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस और एक्शन कहता है डू दिस, मतलब जब ऐसा हो तो ऐसा कर दो। बेसिकली अगर हम समझें तो जो एक्शन है वो ट्रिगर का रिस्पांस है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं, जब भी हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में इमीडिएटली हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आता है। तो एटीएम से पैसे विड्रॉ करना एक ट्रिगर इवेंट हो गया और हमारे पास में हमारे मोबाइल पर मैसेज आना एक एक्शन इवेंट हो गया। हमारे इस ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर केवल एक ही ट्रिगर हो सकता है लेकिन एक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले ऑप्शन आता है ट्रिगर का, यानी कि चूज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हमें अपने फर्स्ट एप्लीकेशन को चूज करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो खुल करके आएगी। तो हमें अपने उस ऐप को चूज करना है जिसमें हमें ट्रिगर चाहिए। तो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है लिंक्डइन, तो हम लिंक्डइन को चूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिंक्डइन को चूज कर लिया। इसके बाद में हमसे ये ट्रिगर इवेंट मांग रहा है तो हम अपनी ट्रिगर इवेंट को चूज कर लेते हैं। तो लिख कर क्या आ रहा है लीड नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी हमको कोई न्यू लीड रिसीव हो तो हम इसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट। अब हम यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन खुल करके आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर पैबली कनेक्ट का
आपका लिंक्डइन के साथ में ऑलरेडी कोई कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग पर जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं न्यू कनेक्शन को चूज कर लेता हूं, कनेक्ट विद लिंक्डइन पर क्लिक करता हूं। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। तो अपने ऐप को चूज करने के बाद में और अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख करके आ रहा है वंस यू हैव क्लिक्ड ओवर द सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन देन डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड इन दैट एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कैप्चर द रिस्पॉन्स हियर। तो अब हम वापस से अपने लिंक्डइन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक टेस्ट सबमिशन करते हैं। ये पेज खुल करके आता है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमने अपना एक डमी ईमेल एड्रेस डाल दिया pprs@pablitudes.com। एक डमी फोन नंबर डाल देते हैं। हमने डमी फोन नंबर डाल दिया। उसके बाद में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम, ये सब स्टैटिक वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये टेस्ट सबमिशन कर रहे हैं। जब आप रियल सेंस में इसको करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल भी आप चेंज कर पाएंगे, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम अपने अकॉर्डिंग डाल पाएंगे। अभी हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। लिख के आ रहा है इन्फॉर्मेशन सेंड टू पैबली। वापस से अपने पैबली कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, वेट फॉर अ मिनट। यस दोस्तों, लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाली थी pprs@pablitudes.com। फोन नंबर डाला था ये वाला, फर्स्ट नेम पैबली, लास्ट नेम सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस, कंपनी नेम मैग्नेट ब्रेन्स एंड सम अदर डिटेल्स। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास में इस फॉर्म में आ गई हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपने ट्रिगर को सेटअप कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि है एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप में हमको अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है एयरटेबल, तो हम यहाँ से एयरटेबल को चूज कर लेंगे। यहाँ पर एयरटेबल के अंदर हमको एक्शन इवेंट को चूज करना है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन हो गई एयरटेबल और एक्शन इवेंट हो गई क्रिएट रिकॉर्ड। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पैबली कनेक्ट का ऑलरेडी एयरटेबल के साथ में कनेक्शन है तो हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो हम ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करता हूं, कनेक्ट विद एयरटेबल पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है पैबली कनेक्ट इज रिक्वेस्टिंग एयरटेबल एक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है ऐड ऑल रिसोर्सेज, ऐड अ बेस। तो हम ऐड ऑल रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे, ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन आता है बेस नेम का। तो हम अपने बेस नेम को चूज कर लेते हैं। तो बेस नेम बेसिकली हमारी एयरटेबल का नाम है, दिखा देता हूं मैं आपको। तो हमने अपना जो बेस नेम लिया हुआ है वो लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन है, तो इसी को हम चूज कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन को चूज कर लेंगे। तो हमारा बेस नेम सिलेक्ट हो जाता है, लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन। इसके बाद में हमको टेबल नेम को सिलेक्ट करना है। तो टेबल नेम हमारा टेबल 1 ही रहने वाला है क्योंकि वहां पे एक ही टेबल हमने ली हुई है। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ डिटेल्स आ जाती हैं जो कि ऑलरेडी हमने अपने एयरटेबल के अंदर ली हुई हैं। उन डिटेल्स को यहाँ पर डालने के लिए कह रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम और फोन नंबर। ये सारी डिटेल यहाँ पे डालने के लिए कह रहा है। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी एयरटेबल अकाउंट के अंदर ली हुई हैं। दिखाता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम, फोन नंबर, ये सारी डिटेल वो मुझसे मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी डिटेल मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इसको मैप करने वाला हूँ। मैपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि वो डेटा को इंसर्ट करना जो कि आपको प्रीवियस स्टेप में रिसीव हुआ है। तो प्रीवियस स्टेप हमारा था ट्रिगर। तो ट्रिगर के टाइम पर जो हमको डिटेल्स रिसीव हुई वही डेटा मैं यहाँ पर मैपिंग करने वाला हूँ। मैपिंग से जो हमारी डिटेल होती है वो डायनेमिक होती है। तो जब भी कभी हम लिंक्डइन लीड एड के थ्रू कोई न्यू लीड रिसीव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिटेल के साथ में उसको अपडेट कर देगा विद द न्यू वन। और अगर हम यहाँ पर मैन्युअली एंटर करते हैं डिटेल को तो ये उसको स्टैटिक रखता है। तो जब भी कभी हमको कोई न्यू लीड रिसीव होगी तो हमेशा वही डेटा हमारे पास में एयरटेबल में अपडेट होगा जो कि यहाँ पर स्टैटिक फील्ड हमने एंटर किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल को मैपिंग कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन आया था फर्स्ट नेम का, तो हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। इसको मैप करने के लिए हम लिंक्डइन लीड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चूज कर लेंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारा था पैबली, तो हमने पैबली को चूज कर लिया। तो इस तरीके से करके पैबली हमारा फर्स्ट नेम मैपिंग हो जाता है। उसके बाद में ऑप्शन आता है लास्ट नेम का, तो हम लास्ट नेम पे फिर से चूज कर लेते हैं। लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस, तो इसको चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा लास्ट नेम की भी मैपिंग हो गई। इसके बाद में ऑप्शन आता है ईमेल का, तो हम ईमेल की भी मैपिंग कर लेते हैं। हमने ईमेल डाली थी pprs@pablitudes.com, तो हम इसको चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से करके हमारी ईमेल की भी मैपिंग हो जाती है। कंपनी नेम मैपिंग कर लेते हैं, कंपनी नेम का भी। कंपनी नेम था मैग्नेट ब्रेन्स, तो इसकी हमने मैपिंग कर ली। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आ जाता है फोन नंबर का, तो हम इसकी भी मैपिंग कर देते हैं। हमने फोन नंबर लिया था ये वाला, तो हमने फोन नंबर की भी मैपिंग कर दी। बाकी
बाकी फील्ड हम छोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल को मैपिंग करने के बाद में हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फोन नंबर ये वाला आ गया हमारे पास में जो हमने एंटर किया था। फर्स्ट नेम हमारे पास में आ गया पैबली जो हमने डाला था। लास्ट नेम आ गया सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस और जो हमने ईमेल डाला था वो pprs@pablitours.com। कंपनी नेम मैग्नेट बेस। सो वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमने सक्सेसफुली अपनी सारी डिटेल्स को एयरटेबल अकाउंट के अंदर एज ए न्यू रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने एयरटेबल अकाउंट में आकर के। देखिए दोस्तों, ये लिख करके आ रहा है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। अभी हम एक नया लिंक्डइन लीड ऐड जनरेट करके देखते हैं कि हमको ये डिटेल रिसीव होती है नहीं होती हमारे एयरटेबल अकाउंट में। वापस से आ जाते हैं लिंक्डइन पर, एक नया फॉर्म सबमिशन करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, नई डिटेल्स डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक नया ईमेल एड्रेस डाल दिया manoj@pablitours.com। एक नया फोन नंबर डाल देते हैं। तो मैंने एक नया फोन नंबर डाल दिया। फर्स्ट नेम पैबली ही रहेगा, लास्ट नेम सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस रहेगा और कंपनी नेम मैग्नेट बेस रहेगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं। लिख के आ रहा है इन्फॉर्मेशन सेंड टू पैबली। एयरटेबल अकाउंट पे चेक कर लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट, रिफ्रेश कर लेते हैं। यस दोस्तों, हमको एयरटेबल अकाउंट में ये डिटेल रिसीव हो गई। फर्स्ट नेम पैबली, लास्ट नेम सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, कंपनी नेम मैग्नेट बेस और जो ईमेल आईडी थी वो चेंज हो गई manoj@pablitours.com और जो फोन नंबर था वो भी चेंज हो। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमने अपने इस ऑटोमेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो यहाँ पर हमने एज ए ट्रिगर एप्लीकेशन हमने लिंक्डइन को लिया था और एक्शन एप्लीकेशन में एयरटेबल को लिया था। तो जब भी कभी हमको लिंक्डइन के थ्रू कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे एयरटेबल अकाउंट में एज ए न्यू रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के रेफरेंस के लिए इस वर्कफ्लो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाकर के इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो में दिए गए सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pablitours.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pablitours.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.